दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जो माहौल देखने को मिला उसने विजय हजारे ट्रॉफी के इस मुकाबले को किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल जैसा बना दिया। शुरुआत से ही हवा में एक खास किस्म का रोमांच था। एक तरफ मुंबई के लिए रोहित शर्मा का बल्ला आग बरसा रहा था, तो दूसरी ओर गुजरात के लिए जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी और उर्विल पटेल का विस्फोटक अंदाज मैच को लगातार जीवंत रखे हुए था। रोहित शर्मा आज बिल्कुल अलग ही मिजाज में उतरे थे। चाहे बुमराह हो, चाहे नागास्वाल या बिश्नोई, किसी भी गेंदबाज के पास रोहित के शॉट्स का जवाब नहीं था। फील्डिंग चेंज होती रही, प्लान बदलते रहे, लेकिन रोहित के हर स्ट्रोक में क्लास, ताकत और उस खिलाड़ी का आत्मविश्वास दिखा जो जानता है कि आज पूरा मैदान उसी के नाम होने वाला है। हर चौके पर भीड़ दहाड़ उठती और हर छक्के पर पूरा स्टेडियम बिजली की तरह चमक उठता। लेकिन मैच सिर्फ रोहित की बैटिंग का एक तरफा शो नहीं था। गुजरात की ओर से उर्विल पटेल की तूफानी पारी और बुमराह की तेज रफ्तार गेंदबाजी ने पल पल मुकाबले को दिलचस्प बनाए रखा। हर बार जब लगता कि मुंबई मैच से दूर निकल रही है, गुजरात की टीम किसी न किसी तरह वापसी करती दिखी। यही वजह थी कि यह मुकाबला शुरू से अंत तक दर्शकों को अपनी सीटों पर बांधे रहा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। कैसे रोहित शर्मा ने गुजरात के गेंदबाजों पर हमला बोला, कैसे गुजरात ने वापसी की कोशिश की और कैसे यह मैच रोमांच के हर स्तर को पार करता चला गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका एक सवाल, आपकी नजर में मौजूदा समय का बेहतर बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या शुभमन गिल? जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपका दिल टीम इंडिया के लिए धड़कता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जो क्रिकेट देखने को मिला उसने घरेलू क्रिकेट की सीमाओं को तोड़कर उसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। गुजरात के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पिच पर हल्की नमी और शुरुआती स्विंग को देखते हुए यह फैसला समझदारी भरा लग रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुंबई की ओर से उतरने वाले हिटमैन रोहित शर्मा आज किस मूड में हैं। स्टेडियम की हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे हर दर्शक जान रहा था कि आज कोई बड़ा धमाका होने वाला है। मुंबई की पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और युवा प्रतिभा अंगक्रिश रघुवंशी ने की। रघुवंशी ने शुरुआत से ही आत्मविश्वास भरा खेल दिखाया। उन्होंने अरजान नागास्वाल की गेंदों को खूबसूरती से टाइम किया और कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। वहीं रोहित शर्मा ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया और स्विंग को समझा, लेकिन चौथे ओवर तक आते आते उन्होंने अपना गियर बदल दिया था। बुमराह की थोड़ी सी शॉर्ट गेंद पर रोहित ने बैकफुट पर जाकर एक बेहतरीन पुल शॉट मारा और गेंद सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री पार कर गई। छठे ओवर में उन्होंने एक क्लासिक ऑन ड्राइव खेला, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों ने मिलकर 51 रनों की साझेदारी की और पारी की मजबूत नींव रख दी। लेकिन 7वें ओवर में मुंबई को पहला झटका लगा। अरजान नागास्वाल की इन स्विंगर ने अंगक्रिश रघुवंशी को पूरी तरह चकमा दे दिया। रघुवंशी 23 रन बनाकर बोल्ड हो गए। यह विकेट गुजरात के लिए राहत की बात थी, लेकिन रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वह रुकने वाले नहीं हैं। रघुवंशी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे मुशीर खान और उन्होंने आते ही रोहित को कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मुशीर खान ने जसप्रीत बुमराह के सामने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। दूसरी ओर रोहित शर्मा अब अपने रंग में आ चुके थे। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके गुजरात की गेंदबाजी में सनसनी फैला दी। चौकों की धार, पुल शॉट्स का धमाका और उनके ट्रेडमार्क फ्लिक्स, हर शॉट में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। स्टेडियम में उनकी हर हिट के साथ हिटमैन की आवाज गूंजने लगी। मुशीर खान और रोहित की साझेदारी मुंबई को तेजी से आगे ले जा रही थी। 21वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लाया गया और उन्होंने अपनी क्लास का जलवा दिखाते हुए मुशीर खान को LBW आउट कर दिया। मुशीर ने 36 गेंदों में 41 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया और टीम को एक मजबूत स्थिति में छोड़कर गए। मुशीर के आउट होने के बाद सरफराज खान मैदान पर आए। सरफराज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आज भी उन्होंने उसी रफ्तार में खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने आते ही गेंद को शानदार तरीके से टाइम किया। बिश्नोई की फुलर गेंद पर उन्होंने ऑफ ड्राइव से चौका लगाया, जबकि अगली ही गेंद पर लोफ्टेड शॉट के साथ बाउंड्री पार कर दी। सरफराज की इस तेजी ने रोहित को और भी आजादी से खेलने का मौका दिया। 23वें ओवर में रोहित शर्मा ने चितन राज की गेंद पर आगे बढ़कर एक और गगनचुंबी छक्का लगाया और सिर्फ 61 गेंदों में अपना बेहतरीन शतक पूरा किया। इस शतक में टाइमिंग की कला भी थी और ताकत का असर भी।
शतक के बाद उनकी गति और भी बढ़ गई। वह बॉलर्स की लाइन लेंथ से बिल्कुल बेपरवाह दिखाई दे रहे थे। वह हर गेंद को पढ़कर उसी दिशा में भेज रहे थे जहां फील्डर की गुंजाइश ही नहीं बच रही थी। 31वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आए। ओवर की 5वीं गेंद शॉर्ट थी और रोहित ने इसे बैकफुट पर खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। इसी छक्के के साथ उन्होंने सिर्फ 80 गेंदों में 150 रन पूरे कर ली। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक बयान था कि रोहित आज इतिहास लिखने आए हैं। लेकिन अगले ही पल बिश्नोई ने एक बेहतरीन गूगली डालकर रोहित की स्टंप्स उड़ा दी। 81 गेंदों में 150 रनों की तूफानी पारी, जिसमें 15 चौके और 9 छक्के शामिल थे, ने मुंबई का स्कोर आसमान तक पहुंचा दिया। रोहित के आउट होने के बाद मुंबई की रणगति थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन विकेट हाथ में होने से टीम के पास बड़ा स्कोर बनाने का पर्याप्त मौका था। हार्दिक तामोरे क्रीज पर आए और उन्होंने सरफराज खान को शानदार सहयोग दिया। सरफराज ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगली ही गेंद पर बुमराह की सटीक इन स्विंगर ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। सरफराज 33 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। अब क्रीज पर थे कप्तान शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने बहुत समझदारी से खेलते हुए हार्दिक तामोरे को स्ट्राइक दी और खुद रक्षात्मक भूमिका निभाई। हार्दिक तामोरे ने 38 गेंदों में 42 रन की मूल्यवान पारी खेली और टीम को 340 के पार पहुंचा दिया। शार्दुल ने भी 32 गेंदों में 30 रन बनाकर टीम की पारी को स्थिरता देने में अहम भूमिका निभाई। अंत में मुंबई ने अपने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 344 रन बनाए, एक मजबूत स्कोर जिसकी नींव रोहित शर्मा के विस्फोटक 150 रन ने रखी थी। यह पारी मुंबई के खिलाड़ियों के आत्मविश्वास, तकनीक और मानसिक मजबूती का एक बेहतरीन उदाहरण थी। 345 रनों के कठिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम शुरुआत से ही बेहद सकारात्मक और आक्रामक मानसिकता में दिखाई दी। ओपनिंग के लिए आए आर्य देसाई और उर्विल पटेल ने मुंबई के तेज गेंदबाजों पर शुरू से दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ओवर में ही आर्य देसाई ने तुषार देशपांडे के अंदर आती गेंद को पैरों से थोड़ा हटकर एक क्लासिक कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री पार पहुंचाया। उर्विल ने अगली ओवर में शार्दुल ठाकुर की हल्की सी शॉर्ट गेंद को इंतजार करते हुए बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। इन शुरुआती स्ट्रोक्स ने ही बता दिया था कि गुजरात आज सिर्फ बचाव के लिए नहीं, बल्कि जीत की ठानकर उतरी है। 10 ओवरों के भीतर दोनों बल्लेबाजों ने रणगति इतनी तेज रखी कि स्कोरबोर्ड बिना रुकावट के भागता रहा। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री लग रही थी। उर्विल पटेल ने शार्दुल ठाकुर के खिलाफ खास तौर पर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने चौथे ओवर में लगातार 2 कवर ड्राइव, फिर पुल शॉट से बाउंड्री बटोरी। 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर उर्विल पटेल ने शार्दुल की ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के में बदल दिया और सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उर्विल के हर शॉट में एक अलग आत्मविश्वास था, टाइमिंग इतनी सटीक कि ऐसा लगता था गेंद बल्ले से नहीं, रॉकेट से निकल रही है। दूसरी ओर आर्य देसाई भी उर्विल से कम खतरनाक नहीं दिख रहे थे। उन्होंने फ्लिक शॉट्स, स्ट्रेट ड्राइव्स और कट शॉट्स के जरिए शानदार बैटिंग करते हुए गुजरात की रणगति को लगातार ऊपर रखा। 14वें ओवर में तुषार देशपांडे की गेंद थोड़ी फुलर आई और आर्य ने अपने बैट का खूबसूरत फेस दिखाते हुए सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद सीधी बाउंड्री की ओर भागी और दर्शक तालियां बजाते रह गए। इसी चौके के साथ आर्य देसाई ने 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। गुजरात का स्कोर 20 ओवर में 138 रन पहुंच चुका था और टीम की शुरुआत किसी सपने जैसी थी। मुंबई के गेंदबाजों को विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों ओपनरों की साझेदारी गुजरात को जीत की पटरी पर ले जा रही थी। गुजरात की बढ़ती हुई साझेदारी को देखकर मुंबई की रणनीति बैठक मैदान में ही शुरू हो गई। कप्तान शार्दुल ठाकुर और रोहित शर्मा ने बातचीत की और फिर गेंद सौंप दी युवा स्पिनर तनुष कोटियन को। इस बदलाव ने तुरंत असर दिखाया। तनुष की ऑफ स्पिन गेंदों में जितनी उड़ान थी उतनी ही टर्न भी। 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर आर्य देसाई गेंद को समझ नहीं पाए। गेंद पिच पर टर्न हुई, अंदर आई और उनके स्टंप्स उड़ा गई। आर्य देसाई ने 56 गेंदों में 67 रन बनाकर टीम को ठोस शुरुआत जरूर दी, लेकिन उनका आउट होना गुजरात के लिए पहला बड़ा झटका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अभिषेक राजन। उन्होंने आते ही अपनी पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जमाया, लेकिन अगली ही गेंद पर तनुष कोटियन ने अपनी लंबाई और फ्लाइट में बदलाव किया।
अभिषेक शॉट मारने के चक्कर में जल्दी आगे निकल गए और गेंद सीधा बल्ले का किनारा लेकर हवा में उछली। मिड ऑफ पर खड़े रोहित शर्मा ने एक आसान कैच लेकर इस नए बल्लेबाज की पारी को समाप्त कर दिया। ये 2 झटके गुजरात को अचानक बैकफुट पर ले आए। अब क्रीज पर आए सौरव चौहान, जिन्होंने उर्विल पटेल का शानदार साथ निभाया। उर्विल लगातार रन बना रहे थे और चौहान ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए उन्हें पूरा सपोर्ट दिया। दोनों ने मिलकर मुंबई के बॉलर्स पर दबाव बनाए रखा। 31वें ओवर की पहली गेंद शम्स मुलानी की थी। उर्विल पटेल ने आगे बढ़ते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया और इसी के साथ उर्विल पटेल ने अपना शानदार शतक पूरा किया। यह शतक सिर्फ रन नहीं था, बल्कि क्लास, ताकत और मानसिक दृढ़ता का मिश्रण था। 35वें ओवर तक गुजरात का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन हो चुका था और मैच रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। गुजरात की जीत की उम्मीदें अब पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही थीं, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसे सही साबित किया मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने। 37वें ओवर में शार्दुल ने वापसी करते हुए पहले उर्विल पटेल को एक शानदार आउटस्विंगर पर कैच आउट कराया और फिर उसी ओवर में सौरव चौहान को एक टाइट लेंथ गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। यह डबल स्ट्राइक गुजरात की उम्मीदों पर सीधे चोट थी। इसके बाद चितन राज और अमित देसाई क्रीज पर आए। दोनों ने शुरुआत में संभल कर खेला। चितन ने स्वीप शॉट से एक चौका लगाया, जबकि अमित देसाई ने बैकफुट पंच से रन जुटाए। गुजरात की पारी एक बार फिर उभरने लगी और दोनों बल्लेबाजों ने कुछ समय तक साझेदारी निभाई, लेकिन जैसे ही साझेदारी खतरनाक होती दिखी, तुषार देशपांडे ने एक घातक यॉर्कर डालकर अमित देसाई की गिल्लियां बिखेर दी। अब गुजरात की पारी पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। रणगति कम हो गई और गेंदबाजी में मुंबई का आत्मविश्वास बढ़ता गया। आखिरी ओवरों में गुजरात ने कोशिश जारी रखी, लेकिन विकेटों का गिरना नहीं रुका। चितन राज ने कुछ आकर्षक शॉट जरूर लगाए, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन न होने की वजह से दबाव और बढ़ता गया। अंत में गुजरात ने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 310 रन बनाए और मुंबई से यह मुकाबला 34 रनों से हार गई। शुरुआत भले ही शानदार रही हो, लेकिन बीच के ओवरों में मिली करारी चोटों ने गुजरात को लक्ष्य से दूर कर दिया। मुंबई के गेंदबाजों ने सही समय पर वापसी कर अपनी टीम के लिए मैच जीता।